हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर की बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मालूम है कि बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से हर एक क्वेश्चन बहुत इजी और आसान मेथड से आपको सिखाया जा रहा है। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है क्षेत्र मिति यानी कि मेंसुरेशन से, चैप्टर नंबर 16। बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का खतरनाक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है। देखिए, एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है और 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पहिए की त्रिज्या बतानी है। तो पहिए की त्रिज्या बतानी है। देखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है यहां पर दूरी बराबर होता है पहिए की परिधि, ये त्रिज्या होगी पहिए की परिधि गुणा चक्रों की संख्या। ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। जब भी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए, पहिए की परिधि और चक्कर वाले क्वेश्चन आए, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, दूरी बराबर पहिए की परिधि गुणा चक्रों की संख्या, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर दूरी भरेंगे और इक्वल टू इक्वल फॉर्म में हो गया ये क्वेश्चन। 60 किलोमीटर को लिखेंगे मीटर में, लिखेंगे 60 और किलोमीटर के मीटर बनाएंगे 1000 से गुणा करेंगे, ये मीटर में हो गया। बराबर पहिए की परिधि होती है 2 पाई r। 2 पाई का मान 22/7 और r यहां पर पहिए की त्रिज्या होती है और n हो गया चक्रों की संख्या 4000। अब देखिए, इसको हम हल करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। 1 2 3 0 से मैंने 3 0 काटा और 4 से मैंने इसको 15 बार काटा और 15 सत्ते 105 हो गया हमारा। इधर r बराबर 105 बटे में 22 दूनी 44 आ जाएगा नीचे और 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। देखिए, 2 बार चलेगा। अब 2 बार देखते हैं किस ऑप्शन में। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस डायरेक्ट बता दीजिए, एक बार मारनी चलाने से ये हमें मालूम हो जाता है। देखिए, इजी और आसान तरीका है कैलकुलेशन करने का। मारनी चलते ही ऑप्शन पर ध्यान रखिए, तुरंत मालूम हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। देखिए, ये आ गई पहिए की त्रिज्या 2.39 मीटर। अब हम क्वेश्चन 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा एक त्रिभुज है। देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जिसकी भुजा 3, 5 और 4 सेंटीमीटर। देखिए, मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट बताए थे जिसमें 3, 4, 5 आ जाए, वह समकोण त्रिभुज होता है और इसको हम मालूम भी कर लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी भुजा ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा ABC और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 आधार गुणा लंब। ये मालूम होना चाहिए आपको। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। अब देखो, इनमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण को रिप्रेजेंट करती है, छोटी भुजा आधार को, और ये वाली भुजा हो गई लंब। अब देखिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट, देखिए क्या ये समकोण त्रिभुज है? अगर समकोण त्रिभुज हुआ तो यहाँ पर हमें कर्ण का वर्ग बराबर शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग का बराबर होगा। देखिए, 5 का वर्ग 25 हो जाता है, 3 का वर्ग 9 जमा 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 हो गया इक्वल टू इक्वल। तो यानी कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में हमारा कॉन्सेप्ट ये वाला होता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा लंब होता है। तो यहाँ पर एंट्री भरेंगे 1/2 आधार वाली भुजा ये हो गई, लंब वाली भुजा ये, और ये हो गई कर्ण। तो 1/2 आधार हो गया 3 गुणा लंब हो गया 4, 2 दूनी 4, 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से हमें क्वेश्चन का मालूम हो गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है और उनके आधारों का अनुपात 3:4 है। तो उनकी ऊंचाई का अनुपात हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि आधार भी आया हुआ है और ऊंचाई भी पूछी है। तो यहाँ पर
दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का आयतन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए कैसे, और उनके क्षेत्रफलों का दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 1:2। तो देखिए कैसे लिखेंगे यहां पर, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऐसे लिख लेंगे शॉर्ट में, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ऐसे ही लिखेंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसकी h1 हो जाएगी और इसकी h2 हो जाएगी। और आधार a1 a2 है ये, क्योंकि यहाँ पर दिया है आधारों का अनुपात 3-4 है, यहाँ पर एंट्री भरेंगे। और इस प्रकार इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 1/2, 1:2। मतलब ऐसे इसको आसानी से लिख सकते हैं, ये पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, ये दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और बराबर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ये रहा। इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा है, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है बटे, बटे का मतलब भाग, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ऐसा लिखने के लिए हमारे लिए बिल्कुल ईजी और आसान हो जाएगा। अब देखो 1/2 से मैंने 1/2 काटा। अब यहाँ a1, ये त्रिभुज के आधार हो गया a1, ये a2 हो जाएगा। यहाँ पर इनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पर मैं एंट्री भरूंगा। देखो कितना आसान हो जाएगा, a1 3 गुणा h1 बटे 4 गुणा h2 बराबर हो गया 1/2। बिल्कुल इजी और आसान। अब देखो कैसे होता है ये, बिल्कुल इजी और आसान। 4 को ऐसे ले जाएंगे और 3 को यहाँ पर ले आएंगे, h1 h2 बराबर हो जाएगा 4×4 बटे 3 दूनी 6, ऐसे। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, ये आ गया। h1 2 आ जाएगा, h2 3 आ जाएगा, तो 2:3। देखिए उनकी ऊंचाइयों का अनुपात आ जाएगा 2:3। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ऑप्शन डी इज राइट। देखो बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका आपके सामने, बस ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी। अब देखो ये जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका एक नोट्स होता है, वो आपको लिखना है, ध्यान से देखो। जब दो समांतर चतुर्भुज समान आधारों पर और एक ही समांतर के बीच खड़े हो, यानी कि उनकी ऊंचाई भी समान हो, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमेशा समान होता है। तो देखिए ये वाली चीज आपको ध्यान रखना है कि दो समांतर चतुर्भुज के आधार जब समान हो तथा उनकी ऊंचाई भी समान हो, तो उनका क्षेत्रफल भी हमेशा समान ही होगा। समान यानी कि बराबर ही होगा, बराबर ही होता है, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो बराबर क्षेत्रफलों का अनुपात 1:1 हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान और इजी, क्योंकि उनका क्षेत्रफल भी समान होगा, तो उसको अनुपात में लिखने का तरीका 1:1 होता है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। यदि दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 है। देखिए दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², इसका होता है 4πr, ये r1², ये r2² हो जाएगा, बराबर 49/25। देखिए 4π से 4π घटा, r1² r2² बराबर होता है 49/25। तो यहाँ पर इनकी त्रिज्या आ जाएगी 7/5 का स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, r1 रेशो r2 बराबर हो जाएगी
7:5, इनकी त्रिज्याएं आ जाएगी 7:5 के रेशो में। देखिए दोनों गोलों की त्रिज्याएं 7:5 के रेशो में आ जाती है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हमसे पूछा है उनके आयतन का अनुपात बताए, दोनों गोलों के आयतन का अनुपात बताना है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का घन, आर यानी कि पहले गोले की त्रिज्या 7, तो 7 का घन लिखेंगे। 4/3 पाई आर का घन, दूसरे गोले की त्रिज्या 5, तो 5 का घन लिखेंगे। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, 7 का घन 343 अनुपात 5 का घन 125। सरल और साधारण तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ गया है। 7 का घन 343 और 5 का घन 125 होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। तो बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो वह मूल क्षेत्रफल का इतना गुना हो जाता है। देखिए क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है आधार का क्षेत्रफल। तो कितना हो रहा है ये देखिए 1.96 दशमलव हटाएंगे बटे में 100, यानी कि हम कह सकते हैं 196 बटे में 100, दशमलव हटाकर बटे 100 किया, तो इसका मूल क्षेत्रफल ये था। उसके बाद क्षेत्रफल हो गया इसका 196। तो यहाँ से मुझे त्रिज्या मालूम हो जाएगी, इसकी त्रिज्या मालूम हो जाएगी। पहले कितनी थी त्रिज्या, पहले थी आर का वर्ग हो गया, यानी कि पहले थी त्रिज्या 10, बाद में त्रिज्या क्षेत्रफल बढ़कर कितना हो गया 14, 196 14 का वर्ग होता है, बाद में वह 14 हो गई। देखिए ध्यान से देखो, तो आयतन में कितना परसेंट वृद्धि होगी। देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर R1, ये R2 हो जाएगा स्क्वायर एच। क्लियर। अब देखो यहाँ पर बहुत आसान और सिंपल तरीका, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया। R1, R कितना है हमारा 10, 10 का वर्ग हो जाएगा 100, H सेम है यहाँ पर, और R2 हो गया हमारा 14 का वर्ग 196 और H सेम है यहाँ पर, तो H से H हट जाएगा। तो 100 से कितना बढ़ गया ये, 100 से बढ़ गया ये 196, तो कितना परसेंट वृद्धि हुई है, बराबर 96% वृद्धि हुई है। देखो हम डायरेक्ट भी बता सकते थे यहाँ, लेकिन थोड़ा सा खोल कर चीज़ों को समझाने से अच्छा लगता है, फिर आपके समझ में आ जाएगा, तो आप पेपर में सेकंडों में कर सकते हैं जब आपको मालूम हो जाएगा कि ऐसे होता है। वरना आप डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। ये है मूल क्षेत्रफल का 1.96 गुना, तो इसको लिखेंगे 196 बटे में 100। अब देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से हमें देखिए यहाँ पर जो क्षेत्रफल होता है उससे यहाँ पर हमें त्रिज्या मालूम हो जाती है। पहले की त्रिज्या R1 हो गई 10, दूसरे की त्रिज्या R2 हो गई 14। अब देखिए आयतन में कितना परसेंट वृद्धि होगी। तो शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच दोनों में समान है तो आर स्क्वायर कर देंगे। देखिए 10 का वर्ग 100 और 14 का वर्ग 196, तो मालूम हो गया देखिए कितना परसेंट वृद्धि हुई है, 100% और 96% वृद्धि हुई है। आप डायरेक्ट ऐसे भी बता सकते हैं 96% वृद्धि। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक बेलनाकार टैंक की अक्षमता 240.4 लीटर है। देखिए इसको आयतन में कन्वर्ट करेंगे, 240.4 लीटर के मीटर बनाएंगे, 1000 से भाग करेंगे ऐसे, और आयतन बराबर आयतन करेंगे। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान होता है 22/7
आर स्क्वायर, एच हो गया हमारा 4 मीटर। तो आधार का व्यास पूछा है। चलिए अब देखिए इसको हम हल करेंगे। 1 दशमलव से मैंने एक जीरो यहाँ पर लगाई और 4 से मैंने इसको काटा, या 22 से काट दीजिए इसको। 22 एकम 22, देखिए 2 बच गया, हो गए फिर 26, 22 एकम 22, फिर 4 बच गया, 22 दूनी 44। ये हो गया कटिंग। अब 4 से मैं इसको काटता हूँ, 4 दूनी 8, 4 अठे 32, 28। अब देखो इसको 7 की गुणा करेंगे, आर को ऐसे लिखेंगे, आर स्क्वायर बराबर 7, ये ब्रज गुणा में जाएगा इधर। 28 को 7 चौ 28 ऐसे लिखेंगे, बटे में 10,000। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो चलिए क्या बनता है, 7 का वर्ग 49 का 7, 4 का 2 और बटे 100, 7 दूनी 14। 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव, त्रिज्या आ गई है हमारी। अब हमसे व्यास पूछा है। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है आर का दुगुना। आर का मान है 0.14 गुणा 2, तो 14 दूनी 28, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा। ये आ गया 0.28 मीटर। तो बेलन का व्यास हो गया 0.28 मीटर। ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा, बहुत ही अच्छा और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्ग का विकर्ण a जमा b है। देखिए ये एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। इसका विकर्ण ये दिया है a जमा b। देखो तो ये अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूं, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण का वर्ग, 1/2 विकर्ण का वर्ग, ये होता है इसका क्षेत्रफल। देखिए क्लियर हो गया। इसका क्षेत्रफल ये होगा, जब विकर्ण दिया हो तो विकर्ण वाला फॉर्मूला लगाए, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण का वर्ग। ये अब देखिए उस वर्ग का विकर्ण बताना जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए, ये वर्ग ए है, वर्ग ए के क्षेत्रफल का दुगुना है। तो देखिए इसी का दुगुना करूंगा तो नए वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये नए वर्ग का क्षेत्रफल बन जाएगा ये। अब देखो 2 से मैंने 2 काटा, अब नए वर्ग का क्षेत्रफल हो गया ये, नए वर्ग का क्षेत्रफल हो गया ये। तो नए वर्ग का विकर्ण निकालेंगे तो देखिए ये वाला कंसेप्ट लगेगा, एक बार a जमा b का होल स्क्वायर बराबर नए वर्ग का विकर्ण, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो वर्ग का विकर्ण 1/2 विकर्ण का वर्ग, नए वर्ग का विकर्ण पूछा है। ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे और 2 से मैं इधर गुणा करूंगा। देखो 2a + b का होल स्क्वायर बराबर v स्क्वायर। अगर देखो स्क्वायर से मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो ये रूट में आ जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं √2a + b बराबर, स्क्वायर हट गया था इससे, ये होगा वर्ग का विकर्ण। तो ये हो गया हमारे वर्ग का विकर्ण √2a जमा b। तो देखते हैं कहाँ है √2a जमा b। ऑप्शन सी इज राइट। ये वाला क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन सी।